यूहन्ना लिखित पवित्र सुसमाचार। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हमें जान पाए कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और इसे 3 दिन में के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण के लिए 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी महिमा हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम मंदिर के शुद्धिकरण इस सुसमाचारीय भाग पर मनन करने वाले हैं। यह सुसमाचारीय भाग, मंदिर का जो शुद्धिकरण है, इसका जो भाग है, सभी समदर्शी शुभ वर्तमानों में है। मत्ती में है, मार्कुस में है, लूकस में है। लेकिन इन शुभ वर्तमानों में यह भाग जो है शुभ वर्तमान के सबसे अंतिम छोर पर है, अंतिम भाग में है। लेकिन यूहन्ना लिखित पवित्र सुसमाचार में यह भाग को प्रथम अध्यायों में स्थान दिया गया है। इसका कारण क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए हमें यूहन्ना के सुसमाचार को समझना होगा। यूहन्ना के सुसमाचार में 2 भाग हैं। पहले 12 अध्याय को हम चिन्ह के पुस्तक के रूप में पहचानते हैं और जो दूसरे अन्य अध्याय है उसे हम महिमा के पुस्तक के रूप में पहचानते हैं। तो सुसमाचार प्रवर्तक इसे जानबूझकर सुसमाचार के आद्य भाग में स्थान देते हैं, चिन्ह के पुस्तक में स्थान देते हैं, इस तथ्य को दर्शाने के लिए कि यहूदी मंदिर अप्रचलित हो चुका है। और यीशु स्वयं कहते हैं इस बात को, अप्रचलित हो चुकी है यहूदी संस्कृति, यहूदी धर्म, और नए मंदिर का जो निर्माण है वो संपन्न होगा। और ये नए मंदिर को हम क्या कहते हैं? यीशु क्रिस्त के दुख भोग, उनका मरण और उनका पुनरुत्थान, जिसे हम महिमा के पुस्तक में पढ़ेंगे, जो चिन्ह के पुस्तक में कहा गया था। और यीशु ने मंदिर को एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया था कि यह अप्रचलित हो चुका है। उसकी जो पूर्णता हम महिमा की पुस्तक में देख सकते हैं। जिस तरह यीशु नए मंदिर है और हम इस मंदिर के सदस्य हैं हमारे बपतिस्मा के द्वारा, उसी तरह हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम भी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। और करंथियों के पत्र में संत पौल इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि आप सब पवित्र आत्मा के मंदिर हो। लेकिन इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमारे इस शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए, पाप रहित रखना चाहिए। और साथ ही साथ आज लैटेरन महामंदिर के पर्व के अवसर पर हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, साथ ही साथ उनके कार्यों में उन्हें कामयाबी मिले, कामरानी मिले। इस हेतु के लिए भी आज के इस दिवस में हम प्रार्थना करें। आमीन।